Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है रेड सेल इंडिसेस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेड सेल इंडिसेस का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना इंडिसेस, इसका मतलब होता है पैरामीटर। सो बेसिकली रेड सेल इंडिसेस में हम कुछ पैरामीटर्स को, जो हमारी आरबीसी से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट रेड सेल इंडिसेस का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पैरामीटर्स रिलेटेड विद आरबीसीज। रेड सेल इंडिसेस एक स्टडी है जिसके अंदर हम आरबीसीज के पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पैरामीटर्स, जैसे कि आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट में पीसीवी बोलते हैं, या फिर उसे हम हेमाटोक्रिट के नाम से भी जानते हैं, और हेमाटोक्रिट को शॉर्ट में कहा जाता है एचसीटी। नेक्स्ट पैरामीटर एमसीवी, जिसकी फुल फॉर्म है मीन सेल वॉल्यूम, एमसीएच मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, एंड एमसीएच जिसकी फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे किससे रिलेटेड है? हमारी आरबीसी से रिलेटेड है। इन सारे पैरामीटर्स को वन बाय वन आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमारा पैरामीटर्स कौन सा है? आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट के नाम से हमें क्या समझ आ रहा है कि इस पैरामीटर के अंदर हम रेड ब्लड सेल्स की क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे, राइट? देखिए, तो आरबीसी काउंट क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इसने हमें क्या बताया कि इसमें आरबीसी काउंट में आप रेड ब्लड सेल्स का क्या काउंट कर रहे हो? नंबर काउंट कर रहे हो। किस में काउंट कर रहे हो वो समझना जरूरी है। किस में काउंट कर रहे हैं हम? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में काउंट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपली हम समझेंगे कि सबसे पहले आपको देखो, आपको पता है ब्लड क्या है? लिक्विड कंटेंट है, एक लिक्विड मटेरियल है। तो ब्लड को हमें किस में काउंट करना होगा? सबसे पहले आपको ब्लड की यूनिट डिफाइन करनी है कि आप किस यूनिट में उसको काउंट करें। अब यूनिट मतलब कि आप माइक्रोलीटर ले रहे हो, आप एमएल ले रहे हो, मिलीलीटर ले रहे हो, डेसीलीटर ले रहे हो, या फिर आप लीटर ले रहे हो। सबसे पहले आपने क्या डिफाइन कर लिया कि मैं ब्लड की कौन सी यूनिट ले रहा हूं। अब यहाँ पे हम यूनिट कौन सी ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल माइक्रोलीटर यूनिट ले रहे हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपका पर माइक्रोलीटर मतलब एक माइक्रोलीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ आरबीसीज है, वो हमारा क्या कहलाएगा? आरबीसी काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है आरबीसी काउंट? इट इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के अंदर कितनी आरबीसीज है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। तो नॉर्मल रेंज अगर हम मेल्स में देखें तो कितनी होती है आरबीसी? 4.5 से 6.0 इंटू 10 की पावर 6, मतलब 4.5 से 6 मिलियंस ऑफ आरबीसीज होती हैं पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में 4.5 से 6 मिलियंस आरबीसीज होती हैं। फीमेल में कितनी होती हैं? 4 to 4.5 इंटू 10 की पावर 6 सेल्स पर माइक्रोलीटर, मतलब फीमेल के अंदर 4 से लेके 4.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज होती हैं पर माइक्रोलीटर। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका आरबीसी काउंट आपने करा, मतलब पर माइक्रोलीटर आपने चेक करा कि कितनी आरबीसी काउंटिंग आ रही है। आरबीसी काउंट करने के बाद अगर उसकी काउंट नॉर्मल रेंज में आ रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर उसका काउंट इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है तो उसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसका क्या क्लिनिकली इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो इंक्रीज कौन सी कंडीशन में आता है? इंक्रीज आता है हमारा हीमो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। हीमो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? हीमो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज क्यों हो जाता है वो हम समझते हैं। देखो, हीमो का मतलब क्या है? ब्लड। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब आपका जो ब्लड है किसी पेशेंट का जिसके अंदर आरबीसी काउंट इंक्रीज आ रहा है, तो उस पेशेंट का जो ब्लड है वो क्या हो गया है? कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, मतलब वो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ठीक है, कैसी कंडीशंस में? बर्न्स में, अगर हो सकता है उस पेशेंट को कुछ बर्न्स हो गए, उसके अंदर बर्निंग हो गई हो, उसकी स्किन बर्न हो गई हो, तो उस बर्निंग में क्या होता है? जो ब्लड का हमारा लिक्विड कंटेंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिक्विड कंटेंट कम हो जाता है तो ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, उसमें भी क्या हो गया? लिक्विड, बॉडी का जो लिक्विड कंटेंट है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारा ब्लड क्या हो जाता है? हीमो कॉन्सेंट्रेटेड। और ऐसी कंडीशन में हमारा आरबीसीज काउंट क्या आता है? इंक्रीज आता है। क्यों आता है? बहुत सिंपली हम समझेंगे, ये आपका नॉर्मल ब्लड है। ठीक है,
नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, इसके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, हमारी आरबीसी सर्कुलेट हो रही हैं। अब क्या हुआ, उस पेशेंट को बर्निंग हो गई या डिहाइड्रेशन हो गई किसी भी वजह से, जैसी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, लिक्विड कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया, आपका जो ब्लड है वो क्या हो गया, उस पेशेंट का ब्लड क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। जैसे ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में देखो, अगर मैं से बोलूं कि ये माइक्रोलीटर है, इतनी जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1 माइक्रोलीटर, तो 1 माइक्रोलीटर में 1 ब्लड काउंट हो रहा है, 1 आरबीसी काउंट दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ब्लड क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, उसी माइक्रोलीटर में, ये भी वही 1 माइक्रोलीटर है, लेकिन उसी 1 माइक्रोलीटर में कितनी आरबीसी काउंट आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे 1 माइक्रोलीटर में 1 आ रही थी, लेकिन जैसे ही ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, 1 माइक्रोलीटर में आरबीसी काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या हो गया, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो गया, राइट। डिक्रीज कौन सी कंडीशन में होता है, हमें सबको पता है, एनीमिया हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनीमिया की कंडीशन के अंदर जो आरबीसी का काउंट आता है वो क्या आता है, डिक्रीज आता है। अब एनीमिया किस किस वजह से हो सकता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी आरबीसी काउंट कम आएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी वजह से आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है तो भी आरबीसी काउंट क्या आएगा, कम आएगा, या फिर किसी वजह से आरबीसी का लॉस हो रहा है तो भी आपका आरबीसी काउंट क्या आएगा, कम आएगा। सो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है कि इसमें हम हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। सेम आरबीसी काउंट की तरह, आरबीसी काउंट में हम आरबीसी की काउंटिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, किसके अंदर, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो यहां पे भी आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करनी होगी, एक ब्लड की यूनिट डिफाइन करनी होगी। जैसे यहां पे हम यूनिट डिफाइन करिए हमने डेसीलीटर, इसका मतलब 1 डेसीलीटर के अंदर, अब आप क्या मेजर कर रहे हो कि 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर जितनी भी आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वो मेरा क्या कहलाएगा, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ इंबेडेड होता है, किसमें फिक्स्ड होता है, आरबीसीज के अंदर। तो 1 डेसीलीटर के अंदर जितनी भी आरबीसीज होंगी, उन सब आरबीसीज में जितना हीमोग्लोबिन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे है, फिजिक्स में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है सबने, अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अगर हमें किसी की भी अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट पर वॉल्यूम। अगर आपको किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, जैसे यहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू अमाउंट पर वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपने अमाउंट उसकी मेजर कर ली कि इतना ग्राम हीमोग्लोबिन है, वॉल्यूम हमने क्या लिया, डेसीलीटर, तो इसकी यूनिट क्या बनी, ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी नॉर्मल रेंज की, हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की। तो वुमेन्स के अंदर कितना होता है, 12 to 16.5 ग्राम पर डीएल, मेंस में कितना होता है, 13 to 18 ग्राम पर डीएल, चिल्ड्रंस में जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर कितना होता है, 11 से 11 to 13 ग्राम पर डीएल, चिल्ड्रंस जो 10 to 12 ईयर्स के होते हैं उनके अंदर कितना होता है, 11.5 to 4.5 ग्राम पर डीएल, और जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर कितना होता है, 13.5 to 19.5 ग्राम पर डीएल। इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो हमारी आरबीसी से ही सेम है। क्यों सेम है, देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अगर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज आ रहा है तो कैसी कंडीशन में इंक्रीज आएगा, हीमो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। सेम जो भी हमने आरबीसी काउंट में समझा था, हीमो कॉन्सेंट्रेशन जैसे बॉडी में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से मेरी बॉडी को क्या हो गया, हाइड्रेशन, मेरी बॉडी का जो लिक्विड कंटेंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे लिक्विड कंटेंट कम हो जाएगा मेरा ब्लड क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ही मेरा ब्लड क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, यहां पे देखो ध्यान से समझो, इस ब्लड के अंदर भी जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, टोटल 10 आरबीसी सर्कुलेट हो रही है एग्जांपल के लिए, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी को क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो बॉडी का जो लिक्विड कंटेंट है, मेरे ब्लड का जो लिक्विड कंटेंट है सिर्फ वो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें 10 आरबीसीज ही है, आरबीसी काउंट तो वही है, लेकिन वो इंक्रीज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पर माइक्रोलीटर इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे 1 माइक्रोलीटर में 1 ही आरबीसी थी क्योंकि वो आराम से सर्कुलेट हो रही थी, बट जैसे ब्लड मेरा गाढ़ा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया,
तभी मेरे एक माइक्रोलीटर में कितनी आरबीसीज आ रही है, 2 आरबीसीज आ रही है, ठीक है। टोटल वही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, मतलब ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से उसका काउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या लिया, एक, अब यहाँ पे हमने यूनिट चेंज कर ली। अब इसको इमेजिन करो कि 1 डेसीलीटर है, तो 1 डेसीलीटर में 1 आरबीसी है, 1 आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करा, जैसे ही ब्लड उसका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड जब आपने देखा तो 1 डेसीलीटर में कितनी आरबीसीज आ रही है, 2 आरबीसीज आ रही है, तो 2 आरबीसीज में कितना हीमोग्लोबिन आ गया, 2 ग्राम हीमोग्लोबिन आ गया। तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डिक्रीज कौन सी कंडीशन में होगा, एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। आरबीसी का काउंट कम होगा तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी हम क्या कर पाएंगे, कम मेजर आएगा, ठीक है। तो एनीमिया की कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट में पीसीवी और हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। हेमाटोक्रिट को शॉर्ट में कहा जाता है एचसीटी, ठीक है। देखो इसके वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम है, इसका मतलब जब आरबीसीज, कौन सी सेल की बात हो रही है, आरबीसीज की, तो जब हमारी आरबीसीज क्या हो गई, पैक्ड हो गई, एक दूसरे के साथ क्या हो गई, पैक्ड हो गई, उसके बाद जो उनकी वॉल्यूम आई है उससे हम क्या बोलेंगे, पीसीवी बोलेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलेंगे। बहुत सिंपली हम समझते हैं। हमने क्या लिया, एक ब्लड सैंपल लिया, हमारे सामने एक ब्लड का सैंपल आया, इसमें पहले क्या है, आपकी जो आरबीसीज एकदम फ्रीली सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, फ्रीली सर्कुलेट हो रही है। उसके बाद आपने क्या करा, इस ब्लड सैंपल का सेंट्रीफ्यूगेशन करा, ठीक है। जैसे आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली क्या करा जाता है कि आप टेस्ट ट्यूब रख देंगे, उसको हम एक फोर्स देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे, तो आरबीसीज का साइज क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बेसिकली आरबीसीज का ज्यादा होता है, किसके कंपेयर, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के कंपेयर, या फिर ब्लड के अंदर जो आपके कंपोजिशन प्रेजेंट है उसके कंपेयर आरबीसीज का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आरबीसीज के अंदर क्या लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, आरबीसीज क्या हो जाएंगी, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगी। जैसे जैसे वो सेटल डाउन होती जाएंगी, वो एक दूसरे से क्या होती चली जाएंगी, पैक्ड होती चली जाएंगी। जैसे ही वो पैक्ड हो जाएंगी तो आपके सामने, आपने पहले ब्लड सैंपल लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपके सामने 3 लेयर्स नजर आती हैं। नीचे आपकी रेड कलर की लेयर नजर आएगी, बीच में आपको व्हाइटिश कलर की बफी कोट नजर आएगा जिसके अंदर हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है, और ऊपर हमारा क्या नजर आता है, क्लियर प्लाज्मा नजर आता है, ठीक है। तो जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा, हमारे सामने 3 लेयर्स नजर आ गई। इसके पीछे हुआ क्या कि जो आपकी आरबीसीज थी वो एक दूसरे के साथ क्या हो गई, पैक्ड हो गई। इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, पीसीवी बोलेंगे। क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे ही आपकी आरबीसीज पैक्ड हो गई, इन्होंने जितनी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, पीसीवी बोलते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट पीसीवी क्या है, इट इज द वॉल्यूम परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करा जाता है, इसलिए इट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसीज जितनी भी वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर ऑक्यूपाई कर रही है वो आपका क्या कहलाएगा, पीसीवी कहलाएगा। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, मेल्स के अंदर 42 टू 52% पीसीवी क्या होता है, मतलब 42 टू 52% क्या होता है, पीसीवी। फीमेल्स के अंदर कितना होता है, 36 टू 48%। इसका मतलब फीमेल्स के अंदर जो आरबीसीज हैं वो 36 से 48% की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती है। नेक्स्ट इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नॉर्मल रेंज में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंक्रीज कौन से केस में आती है, पॉलीसाइथेमिया के केस में इंक्रीज आती है। पॉलीसाइथेमिया एक वो कंडीशन है जिसमें आरबीसीज का काउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आरबीसीज का काउंट बढ़ जाएगा, आरबीसीज का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा, तो उतनी ही ज्यादा आरबीसीज क्या होंगी, पैक्ड होंगी। जितनी ज्यादा आरबीसीज पैक्ड होंगी उतना आपका पीसीवी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। और डिक्रीज कौन से कंडीशन में होता है, एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, हमारा आरबीसीज का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आरबीसी काउंट कम हो जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम है, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एमसीवी, ठीक है। इसके वर्ड से समझते हैं क्या मतलब है, मीन मतलब एवरेज, कॉर्पस्क्यूलर का मतलब क्या होता है। देखो हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग डिफरेंट सेल्स हैं, लेकिन जब हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं ना, तो हम सेल्स की जगह कौन सा वर्ड यूज में ले सकते हैं, कॉर्पस्क्यूलर। यहाँ पे हमारा ब्लड सेल, हम किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसी की, तो हमने कौन सा वर्ड यूज में लिया यहाँ पे,
कॉर्पस्क्यूलर। तो मीन मतलब एवरेज, कॉर्पस्क्यूलर मतलब किसी ब्लड सेल की बात हो रही है और उसकी हम वॉल्यूम देख रहे हैं। इसका मतलब एमसीवी हमें बेसिकली क्या बताता है, आपके आरबीसीज की एवरेज वॉल्यूम बताता है। तो एमसीवी क्या है, इट डिटरमाइंस द एवरेज वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एमसीवी आपकी एक आरबीसी का जो एवरेज वॉल्यूम है वो आपको मेजर करके बताता है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला को याद नहीं करना है, आपको सबसे पहले समझना है। हमने अभी तक क्या समझ लिया, हमने आरबीसी काउंट देख लिया कि मेरे ब्लड सैंपल में इतनी नंबर ऑफ आरबीसीज है। अब उन आरबीसीज का मैंने सेंट्रिफिकेशन करा के क्या कैलकुलेट कर लिया, पीसीवी भी कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास इतनी नंबर ऑफ आरबीसीज हैं और इतनी सारी आरबीसीज की जो वॉल्यूम है, सारी आरबीसीज की मिलाकर जो वॉल्यूम है वो पीसीवी ने बता दी। तो अगर मुझे एक आरबीसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिवीजन कर देंगे। कैसे, आप क्या करोगे, टोटल आरबीसी काउंट आपको पता है, उसकी टोटल आरबीसी का आपको पीसीवी भी पता है, तो हमने इसका क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, एक आरबीसी का वॉल्यूम आ गया। तो एमसीवी इज इक्वल्स टू पीसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी का काउंट इंटू 10। यहाँ पे हम इंटू 10 करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट को एडजस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपने सबसे पहले उसका आरबीसी काउंट करा था तो कितनी आई थी कि उसकी पर माइक्रोलीटर उसके सैंपल के अंदर कितनी है, 5 मिलियंस आरबीसीज प्रेजेंट है। उसके बाद आपने उस 5 मिलियंस आरबीसीज का क्या करा है, सेंट्रिफिकेशन करा है, उनको पैक्ड करा दिया। जैसे ही 5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज क्या हो गई, पैक्ड हो गई, तो उन्होंने 45% वॉल्यूम क्या करी, ऑक्यूपाई करी। आपने इन दोनों को क्या करा, डिवाइड करा। आपके पास 5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज का क्या है, वॉल्यूम है। तो एक का निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल आरबीसीज डिवाइड कर, मतलब जो पीसीवी है टोटल आरबीसीज का, उसको आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, नंबर ऑफ आरबीसीज के साथ। तो 45 को हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ और उसको इंटू कर दिया 10। तो आपके पास सामने कितनी वैल्यू आ गई, 90 फेम्टोलीटर्स। ठीक है, 1 फेम्टोलीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 की पावर -15 लीटर्स। ये हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि आपने एक आरबीसी की वॉल्यूम निकाली, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो एमसीवी की कैलकुलेशन करी जाती है वो एनीमिया को क्लासिफाई करने के लिए करी जाती है। एनीमिया का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने 3 टाइप के एनीमियाज देखे थे, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। तो बेसिकली क्या होता है कि एनीमिया, अगर आपकी जो एमसीवी की वैल्यू है वो नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 82 to 92 फेम्टोलीटर्स। अगर आपकी एमसीवी की वैल्यू क्या आ रही है, 82 से 92 के बीच में आ रही है, तो वो नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोलोगे। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू, एमसीवी की वैल्यू इंक्रीज आ रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, मैक्रोसाइटिक। इंक्रीज का मतलब क्या है, एमसीवी क्या बता रहा है, एक आरबीसी की वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, अगर आपकी आरबीसी, अगर एमसीवी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या इमेजिनेशन में आ रहा है कि आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। आरबीसी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो आरबीसी की साइज है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, मैक्रोसाइटिक। जो सेल्स है वो मैक्रो हो गई है, बढ़ गई है, इसलिए आपका एमसीवी क्या आया था, इंक्रीज आया था। तो ये होगा आपका मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसी का अगर हम ऑपोजिट बात करें तो जो आपका अगर डिक्रीज आता है एमसीवी तो किस केस में आएगा, माइक्रोसाइटिक। कैसे आ रहा है, अगर आपके आरबीसी का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो उसमें क्या आया, आपका जो एमसीवी का वैल्यू है वो क्या आया, डिक्रीज आया। उससे आपको पता लगा कि पेशेंट को क्या हो सकता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे सामने MCH, जिसकी फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन। इसके वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये हमें MCH हमें क्या कैलकुलेट करके बता रहा है, ये हमें एक आरबीसी के अंदर कितना एवरेज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है, सो MCHC क्या है, इट डिटरमाइंस द एवरेज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन वन आरबीसी। आपकी एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है वो हमें कैलकुलेट करके बता रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो हमें पता है कि हमारे सैंपल में, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सैंपल आया उसमें कितनी आरबीसीज है, 5 मिलियन आरबीसीज हैं। ठीक है, उस 5 मिलियन आरबीसीज में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उन सारी 5 मिलियन आरबीसीज में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब आपको क्या निकालना है, आपको एक आरबीसी, इस 5 मिलियन ऑफ आरबीसीज में
एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है वो आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर देंगे हम आरबीसी काउंट के साथ और उसको इंटू करेंगे 10। यहाँ पे 10 से इंटू करा जाता है यूनिट को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी यूनिट होती है पिकोग्राम। ठीक है, तो जैसे हमने इस फॉर्मूला में ये यूनिट्स को इन वैल्यूज को पुट करा तो आपके सामने रिजल्ट क्या आएगा, 14 को डिवाइड करा आपने 15 से, हीमोग्लोबिन कितना आ रहा था 14, तो हमने 14 यहाँ पे लिख दिया। आरबीसी काउंट कितनी थी 5 मिलियन, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दी। यहाँ पे इंटू 10 करा तो आपके सामने कितनी वैल्यू आ गई 28 पिकोग्राम। एक पिकोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 10 की पावर -12 ग्राम्स होते हैं। तो एमसीएच हमें बेसिकली क्या बताता है, आपकी एक आरबीसी में कितना एवरेज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमसीएचसी। ठीक है, एमसीएचसी को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और एमसीएचसी में डिफरेंस क्या है, उससे आपको एमसीएचसी एकदम क्लियर होगा। देखो, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हमने हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन में क्या समझा था कि आपके पास ब्लड सैंपल है, उस ब्लड सैंपल में जो आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आपने इस ब्लड सैंपल को क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जितनी भी आरबीसीज थी, फॉर एग्जांपल हमने डायग्राम में टोटल 8 आरबीसीज बनाई है। ठीक है, तो इस सैंपल में टोटल 8 आरबीसीज हैं। इन 8 आरबीसीज, इन 8 आरबीसीज का आपने क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सारी की सारी जो 8 आरबीसीज हैं एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, पैक्ड हो जाएंगी। अब पैक्ड होने के बाद उन 8 आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उससे हम क्या बोलेंगे, एमसीएचसी बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ आया कि जब आपकी आरबीसीज एकदम फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के साथ पैक्ड नहीं होती हैं, तब उन आरबीसी, उन सारी आरबीसीज में जब आप हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करोगे तो वो कहलाएगा आपका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जैसे आप उन सारी आरबीसीज को एक दूसरे के साथ पैक्ड कर दोगे, उसके बाद आप उन पैक्ड आरबीसीज में हीमोग्लोबिन को मेजर करोगे तो वो क्या कहलाएगा, मेरा एमसीएचसी। इसलिए एमसीएचसी क्या होता है, इट डिटरमाइन द एवरेज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन अ गिवन रेड सेल वॉल्यूम। आपके सामने जो रेड सेल की वॉल्यूम निकली है उसके अंदर जो एवरेज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो है मेरा एमसीएचसी। एमसीएच और एमसीएचसी में डिफरेंस क्या है, एमसीएच आपको एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है वो बताएगा, एमसीएचसी आपको आरबीसी जब पैक्ड हो जाएंगी उसमें जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, उन सारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको क्या बताएगा, एमसीएचसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, MCHC इज इक्वल्स टू, अब आपको पीसीवी आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको पीसीवी पता है, आपको टोटल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, तो इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड इनटू कर देंगे हम 100 से यूनिट को एडजस्ट करने के लिए। एग्जांपल के लिए हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन आपका आया 14 ग्राम पर डीएल, पीसीवी आया था आपके सैंपल का 40%, मतलब ये आया आपका 40%, तो आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 14 डिवाइड बाय 40 और इसको इंटू कर दिया 100 से, तो आपके सामने एमसीएचसी क्या आ गया, 35%। तो यहाँ पे बेसिकली एमसीएचसी को हम परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एमसीएचसी की जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 32 to 36%। सो फाइनली हमने जितने भी पैरामीटर्स पढ़े आरबीसी रेड सेल इंडेक्सेस के अंदर, उसको हम एक बार समराइज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या है, पानी है, उसके अंदर एक ट्यूब है, उस ट्यूब में क्या है, एयर फिल्ड है। ठीक है, इस एग्जांपल से हम सारे पैरामीटर्स को एक बार वापस समराइज करेंगे। आरबीसी काउंट, हमने सारे पैरामीटर्स देखे थे, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एचसीटी, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से आरबीसी काउंट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ट्यूब्स इस पानी के अंदर, यूनिट मतलब पर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर जितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं वो आपका क्या कहलाएगा, आरबीसी काउंट कहलाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो अपने आरबीसी काउंट देखा, आरबीसी काउंट का मतलब क्या है कि इस पानी के अंदर जितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं वो क्या है आपका आरबीसी काउंट। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन को हमने किससे कंपेयर करा है, एयर के साथ। तो इन सारी ट्यूब्स के अंदर जितनी भी एयर फिल्ड है वो क्या है आपका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन।
पीसीवी की बात करो, आप इमेजिन करो कि इस पानी के अंदर 5 ट्यूब्स हैं, उन 5 ट्यूब्स को आपने क्या कर दिया, पैक कर दिया, तो उन 5 ट्यूब्स की जो वॉल्यूम आ रही है वो आपकी क्या कहलाएगी, पीसीवी कहलाएगी। एमसीवी क्या कहलाएगा कि अगर मैं एक ट्यूब की वॉल्यूम को कैलकुलेट करूं, एक ही ट्यूब की वॉल्यूम को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो क्या कहलाएगी, एमसीवी। अब मुझे क्या देखना है कि एक ट्यूब के अंदर कितनी एयर फिल्ड है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एमसीएचसी। फिर मुझे क्या देखना है कि जो मेरे पास 5 ट्यूब्स थी, उन पांचों की पांचों ट्यूब्स में कितनी एयर है, वो मेरा क्या कहलाएगा, एमसीएचसी। तो ये सारी चीजें क्या थी, हमारी रेड सेल इंडिसेस। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.